केरल विधानसभा के लिए भी चुनाव होने हैं। 9 अप्रैल को चुनाव होने हैं और 140 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। वहां भी इस बार एक जोरदार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा और वहां भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी कि बाजी कौन मारता है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, केरल के समीकरण इस बार क्या कह रहे हैं? किन किन पार्टियों के बीच मुकाबला होगा और समीकरण क्या बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर केरल में आप चुनाव की बात कीजिए, राजनीति की बात कीजिए, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर पार्टियों से ज्यादा गठबंधन का जोर चलता है। 2 गठबंधन है, एक एलडीएफ है और एक यूडीएफ है। एलडीएफ का नेतृत्व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो करता है और जो यूडीएफ है उसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करती है। और केरल उन इक्के दुक्के राज्यों में है जहां पर मुख्य मुकाबले में अभी तक बीजेपी या एनडीए आ नहीं पाया है। हालांकि म्यूनिसिपल इलेक्शन में जो बीजेपी का प्रदर्शन है इस बार बेहतर रहा है, उससे बीजेपी नेतृत्व भी खुश है। प्रधानमंत्री ने भी जो है मुलाकात की है ऐसे लोगों से जिन्होंने कि म्यूनिसिपल इलेक्शन में बेहतर किया है। लेकिन अभी भी यहां जो मुकाबला है वो एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ ही दिखता है, जिसमें एनडीए जिसका कि नेतृत्व बीजेपी करता है, जिसमें भारत धर्म जनसेना एआईएडीएमके जो है और इसके अलावा 2 पार्टियां और हैं, तो कुल 5 पार्टियां एनडीए में हैं। वो आपको यहां पर एक तीसरा कोण बनाने की कोशिश करते हुए दिखेंगे। लेकिन इनके पक्ष में सीटें कितनी आती हैं इस पर संशय है, क्योंकि अगर आप देखिए तो पिछली बार जो है एनडीए का खाता भी नहीं खुला था यहां पर। तो मुझे लगता है कि जो बड़ी चुनौती है वो एनडीए के लिए और बीजेपी के लिए केरल में ये है कि वो अपना खाता खोले और एक लक्ष्य बनाए कि कितनी सीटों के लिए वो जा रही है लड़ने के लिए। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब एक सीट निकली बीजेपी की तो यहाँ के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और केरल उन गिने चुने राज्यों में है जहां बीजेपी नेतृत्व बहुत सीरियसली चुनाव लड़ना चाहता है। लेकिन यहाँ पर एलडीएफ और यूडीएफ का मुकाबला ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बात कीजिए तो एलडीएफ ने जो है पिछली बार भी सरकार बनाई, अभी भी सत्ता में वही है और पिछली बार उसको 45.43% वोट आए थे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी जिसने कि 75 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 62 सीटें जीतने में उसे कामयाबी मिली थी और सीपीआई ने 23 सीटों में 17 सीटें जीती थी। तो अगर आप देखिए तो 79 सीट्स तो यहीं पर आ जाती हैं और 140 में कुल 99 सीट जीतने में एलडीएफ जो है वो कामयाब हुआ था। तो दूसरी तरफ आप यूडीएफ की बात कीजिए तो कांग्रेस ने 93 सीटें लड़ी थी और उसमें 22 पर ही उसको कामयाबी मिली थी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, उसने अच्छा प्रदर्शन किया था, 25 सीटों पर चुनाव लड़कर 15 सीटें जीतने में वो सफल रही थी। तो जो यूडीएफ का वोट था वो 41 था और उनका जो मत प्रतिशत था वो 39.47% था, जबकि एनडीए का जो वोट है वो 12.41% रहा था पिछले विधानसभा चुनाव में। अब जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो आप देखिएगा कि वहां पर चीजें पलट गई थी, क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव था, केंद्र के लिए था। तो यहां पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के नाम पर जो है यूडीएफ को वोट पड़े थे लोकसभा चुनाव में और उनका मत प्रतिशत 45.21% था और एलडीएफ का जो वोट शेयर है वो घटकर 33.60% पर आ गया था और एनडीए ने अपना वोट विधानसभा चुनाव से बढ़ाया था 19.24% तक। एनडीए भी जो है पहुंच गया था, एक सीट जीतने में एनडीए को कामयाबी भी मिली थी। यूडीएफ मतलब जिसको कि लीड कांग्रेस करता है 18 सीटें जीतने में कामयाब हुआ था और एलडीएफ को भी सिर्फ एक ही सीट मिली थी लोकसभा में। तो इससे
कांग्रेस का उत्साह इस बार बहुत बढ़ा हुआ है। उसको लगता है कि जो लोकसभा चुनाव का परिणाम है वो इस बार विधानसभा चुनाव में रिपीट होगा, और यहां पर जो है चूंकि उसको 45% से ज्यादा वोट मिले थे तो उसकी स्थिति मजबूत है। लेकिन जब आप यहां का ट्रेंड देखिएगा, चूंकि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए का भी वोट प्रतिशत बढ़ा, लोकसभा चुनाव में आप प्रधान केंद्र के लिए चुनाव होता है तो नेशनल पार्टियों को फायदा दिखता है। लेकिन जब आप विधानसभा चुनाव में आते हैं तो एक ट्रेंड दिखा है केरल में कि उस वक्त जो है एलडीएफ की तरफ जो है वोटों का झुकाव ज्यादा हो जाता है, और इसीलिए इस बार का चुनाव जो केरल में होना है वो बहुत कांटे का होना है। और अभी आप नहीं बता सकते कि किसको एज है, एलडीएफ को ये एज है या यूडीएफ को एज है। जहां तक एनडीए का सवाल है, एनडीए की कोशिश है कि वो अपना वोट प्रतिशत जो कि लोकसभा चुनाव में 19.24% तक आ चुका है, उसको वो किसी भी तरह से 25% तक लेकर जाए। और अगर वो 25% तक लेकर जाता है तो किसके वोटों में सेंध लगती है ये देखना दिलचस्प होगा। वहां पर अगर आप देखिए तो जो क्रिश्चियन वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से हो रही है। तो उसमें कामयाबी कितनी मिलती है, क्या अगर सफलता मिलती है तो बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ सकती है, और अगर वो वोट घटते हैं तो किसको ज्यादा नुकसान होगा, एलडीएफ को कितना नुकसान हो सकता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। तो केरल में जो मुकाबला है वो एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ है, जिसमें कि जो बीजेपी लेड एनडीए है वो तीसरा कोण बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो मुख्य मुकाबला उन्हीं दो पुराने गठबंधन एलडीएफ और यूडीएफ के बीच ही दिखता है। जो बीजेपी के लिए इंटरेस्ट की बात अभी दिख रही है वो है कि उसका मत प्रतिशत 25% होता है या नहीं होता है, और उसकी सीटों की संख्या 8 से 10 तक पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती हैं। तो केरल में 140 सीटों के लिए मुकाबला होना है और दिलचस्प समीकरण वहां देखने को मिल रहे हैं। अंतिम रूप से समीकरण क्या कुछ निकलकर सामने आएंगे, गठबंधन में कौन कौन होंगे और क्या तस्वीर उभर कर आएगी, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन वहां एक इंटरेस्टिंग मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा।